हमारे साथ हैं बालाघाट ज़िले के नवागत एसपी श्री आदित्य मिश्रा जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत वेलकम हम सभी बालाघाट वासी कर रहे हैं। और चूंकि आप बालाघाट में लौट कर आए हैं, तो इस बार क्या कुछ सोच रखा है और इस वक्त जब आप इस कुर्सी को संभाल रहे हैं, कैसी अनुभूति है? देखिए, पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पिछली बार जो मेरे 2 टेन्योर्स थे, उसमें यहाँ की जनता ने, यहाँ के पूरे पुलिस स्टाफ ने, सभी ऑफिसर्स ने मेरा बहुत साथ दिया था, जिसमें हम लोग कुछ बहुत अच्छे काम कर पाए थे। लगातार पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी उपलब्धियाँ बालाघाट पुलिस को, चाहे वो नक्सलवाद के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य फ्रॉड्स के क्षेत्र में हो, बहुत मिली है। तो मेरा एकमात्र प्रयास तो यही रहेगा कि उसको हम लोग कंटिन्यू करें, पूरी टीम को मोटिवेटेड रखते हुए। बेसिक जो पुलिसिंग्स के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उनको उन्हीं के तहत काम करते हुए हमारी पहली प्राथमिकता और हमारी जो प्रतिबद्धता है वो है, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, जिनका जो उद्देश्य है कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद सिर्फ नक्सलियों के लिए नहीं, बट जो एक आइडियोलॉजी होती है, जो एक विचारधारा है, जो सोच है, उन सभी के नेटवर्क पे काम करें और लगातार उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। जी, नवागत आप एसपी की कुर्सी आज संभाल रहे हैं और नगेंद्र सिंह जी से आपने चार्ज लिया है। उन्हीं के कार्यकाल के समय आप यहाँ पर एसडीओपी भी रहे, तो एक तरह से उनका पुराना सानिध्य रहा आपके साथ। तो इस वक्त कैसा लग रहा है उनसे चार्ज लेते हुए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि मुझे नक्सल ऑपरेशंस के बारे में जितना कुछ भी सिखाया वो तब यहाँ पर कमांडेंट हॉक फोर्सेस थे और उन्हीं के कारण मैं बहुत कुछ सीख पाया था। तो यदि आज अपने गुरु से चार्ज लेना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चार्ज देने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी और उन्होंने जो सिखलाई दी थी वो भी सब मेरे साथ रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि उनसे लगातार संपर्क रखेंगे हम लोग और उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, और भविष्य में भी जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी पे वो अभी काम कर रहे थे, उनसे गाइडेंस लेके हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। जी, आपकी छवि एक तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर के रूप में रही है अब तक, और बालाघाट में आपने कई बड़े मामलों का खुलासा किया। डबल मनी की विशेष तौर पर बात करें तो अब आने वाले दिनों में किस तरह के एसपी साहब को हम देख पाएंगे? क्या रोड मैप है? आने से पहले क्या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, मुझे लगता है कि मूवी देखने में ही अच्छी रहती है, तो आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से। बट हाँ, मेरी उम्मीद है और हमारे पूरे स्टाफ की भी ये रहेगी कि हम लोग इंटीग्रिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट एफर्ट्स दें। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, खासकर नक्सल ऑपरेशंस में, जो हमारे कंट्रोल के भी बाहर रहती हैं, पर हमारी फ़ोर्स की और हमारे सभी जवानों की, प्लस हमारे सारे अधिकारियों की भी यही एक सोच है कि हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो हैं वो उसको डालें। और कई जो पुराने भी मामले हैं, ये बात सही है कि डबल मनी का एक मामला था, उस समय काफ़ी सेंसिटिव मामला था, बहुत सारे लोगों के उसमें पैसों का निवेश था। हम लोग कोशिश करेंगे कि लीगल तरीके से, जहाँ वो प्रोसीजर अभी शायद कुछ बीच में अटक गया था कुछ लीगल लैकुनास के कारण, हम लोग उसको परस्यू करेंगे और लीगल तौर पे हम जितने भी लोगों की मदद कर पाएंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको मदद करके उनको रिलीफ दिलाया जा सके। जी, मिशन 2026 के अंतर्गत जिस तरह नक्सलवाद के खात्मे के लिए आप लोग प्रतिबद्ध हैं, ऐसे में जो सुदूर अंचल के आदिवासी हैं, इनसे समन्वय के लिए क्या कुछ रणनीति है आपके दिमाग में? क्योंकि वो तो मुख्य धारा से लगभग काफ़ी दूर है, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए क्या कुछ दिमाग में है आइडिया? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, जो हमारा उद्देश्य है कि कोई नया व्यक्ति शामिल ना हो। और इसके लिए यदि हमें दूरस्थ से दूरस्थ गांव में भी जाना पड़ेगा, जाके कैंप लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर लोगों से बात करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो हम कर सकते हैं। और ये होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है, ये कोई सिर्फ पुलिस का अकेला काम नहीं है। और जैसा आपने देखा होगा कि मुझे लगता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एवरीबडी इज़ अलाइंड इस एक उद्देश्य के साथ कि कैसे हम लोगों तक अपनी सही बात को पहुंचा पाएँ। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बालाघाट ज़िले के लोकल काडर्स बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहा है, वो कहीं ना कहीं तरीके से, चाहे कितना भी दूरस्थ हो, वहाँ तक पहुँचा है, लोगों को अपनी बात समझाने में और बताने में सफल रहा है। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हर उस आखिरी व्यक्ति तक, जिसको ऐसा लग रहा हो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस तक अपनी बात को पहुंचाना, उसकी समस्याओं को सुनना और जो भी उसका विधिवत निराकरण हो वो करवाना, ये हमारे लिए एक मिशन के रूप में रहेगा। जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ थे नवागत पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, जिन्होंने अपना रोड मैप शेयर किया थर्ड आई न्यूज़ से। इसी तरह देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद।